परसों रात को मरियम और उसके वालिद अशरफ जो हैं ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमारे पास थाने फ्रंट डेस्क पे आए और उन्होंने आके एप्लीकेशन दी है। 7 साल बच्ची मरियम जिसके साथ ज्यादती कोठा पिंड के अंदर हो गई है। क्वार्टरों के अंदर का हुआ था, वो हुआ देखा जाके बच्ची से जाके हालात वाक़ात पूछे। बच्ची चूँकि बहुत छोटी है, 7 साल उसकी एज है, उसको बिस्कुट लेने के लिए मार्केट भेजा। दुकान बंद होने की वजह से जब वापस आ रही थी तो रास्ते में ये बंदा वहाँ खड़ा हुआ था। इसको लेके साथ ही एक कार पोर्च है, कार पोर्च के साथ ही नीचे एक बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम में जाके इस ने वहाँ पे उसके साथ जाती। बच्ची से ये पूछने में घंटा लग गया वो कौन था, कैसा दिखता कैसा था। हमारे पास सिर्फ एक क्लू था कि वो एक आइसक्रीम वाली एक रेडी वहाँ खड़ी थी। जब हमने वहाँ से पता करवाया कि यहाँ पे कितने आइसक्रीम वाले आते हैं तो पता लगा कि 5 से 6 लोग आइसक्रीम बेचने के लिए इस एरिया के अंदर आते हैं, कोठा पिंड के अंदर। मेरे पास फेसबुक के अंदर आइसक्रीम वालों की तस्वीरें हैं। वहाँ से जब तस्वीरें निकालनी शुरू की, बच्ची को दिखानी शुरू की, तो एक बंदे को लड़की ने आइडेंटिफाई कर दिया। प्रोग्राम तफ्तीश में आपका मेज़बान अहमद मुआज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन फैसल टाउन में। यहाँ पे एक फैसल टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में एक दरिंदा सिर्फ इंसान 20 साला मुलज़म वकास ने एक 7 साला मरियम बच्ची के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे पुलिस अफसरान से, SHO साहब से कि किस तरीके से उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस दरिंदा सिफ्त इंसान को गिरफ़्तार किया। दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने 7 साला मरियम के साथ ज़्यादती की, पुलिस ने SHO फैसल टाउन की सरबराही में एक टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और एप्लीकेशन के चंद ही घंटों के बाद इस दरिंदा सिफ्त इंसान को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ अभी मौजूद हैं SHO साहब, उनसे हम इस केस के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से पुलिस को इसकी इतला मिली और पुलिस ने किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करते हुए सफाक सिफ्त इंसान, दरिंदे इंसान को किस तरह से गिरफ्तार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फ़रूक साहब, किस तरह आपको इसकी इतला मिली और उसके बाद आपने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया? ये परसों रात का वक़ूआ है। परसों रात को मरियम और उसके वालिद अशरफ जो हैं ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमारे पास थाने फ्रंट डेस्क पे आए और उन्होंने आके एप्लीकेशन दी है। उसी दौरान मुझे मुहर्र का फ़ोन आया है कि जी 7 साल बच्ची मरियम जिसके साथ ज़्यादती कोठा पिंड के अंदर हो गई है और नामालूम किसी बंदे ने की है। मैं उसी वक्त थाने पहुंचा हूँ, आके इनको साथ लिया है। मौके पे जाके जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ था उसी उनके घर के बिल्कुल साथ ही क्वार्टर हैं, क्वार्टरों के अंदर का वक़ूआ था। वो वक़ूआ देखा जाके बच्ची से जाके हालात वाक़ात पूछे। बच्ची चूँकि बहुत छोटी है, 7 साल उसकी एज है, तो वो उससे बात पूछना और उससे बात निकलवाना काफ़ी मुश्किल, उस वक्त हालात काफ़ी अजीबोगरीब से थे। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने सारी बात बताई। उसने जब ये हमें क्लियर किया कि ये वक़ूआ दिन का है और दिन को उसकी वालदा ने उसको बिस्कुट लेने के लिए मार्केट भेजा है। दुकान बंद होने की वजह से जब वापस आ रही थी तो रास्ते में ये बंदा वहाँ खड़ा हुआ था और ये चूँकि यहाँ पे रह के गया हुआ है किराए पे, इसलिए वो इसको जानता भी था। तो ये इसको लेके साथ ही एक कार पोर्च है, कार पोर्च के साथ ही नीचे एक बाथरूम बना हुआ है। 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसके नीचे बाथरूम है। फिर बाथरूम में जाके इस ने वहाँ पे उसके साथ जाती। फ़रूक साहब, कितनी देर के अंदर इस मुलज़म को गिरफ्तार किया गया है? हमें तकरीबन बच्ची से ये पूछने में घंटा लग गया कि जी क्या नाम है, वो कौन था, कैसा दिखता कैसा था, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने किस किस बंदे के पीछे जाना है। हमारे पास सिर्फ एक क्लू था कि वो एक आइसक्रीम वाली एक रेडी वहाँ खड़ी थी। आइसक्रीम वाली रेडी से हमने अंदाज़ा लगाया कि अगर आइसक्रीम की रेडी वहाँ खड़ी हुई है तो आइसक्रीम वालों को पहले चेक किया जाए। तो जब हमने वहाँ से पता करवाया कि यहाँ पे कितने आइसक्रीम वाले आते हैं तो पता लगा कि 5 से 6 लोग आइसक्रीम बेचने के लिए इस एरिया के अंदर आते हैं, कोठा पिंड के अंदर। और उन उन 5-6 बंदों में से हमने हुलिया इस बंदे का जब मैच किया और जब अल्लाह ताला फिर मदद करने पे आता तो एक बंदा वहाँ पे मेरे जानने वाला था। उसने कहा सर मेरे पास फेसबुक के अंदर आइसक्रीम वालों की तस्वीरें हैं, क्योंकि मैंने देखी बनाई हुई हैं, मैं चेक कर लेता हूँ उस फेसबुक पे जाके कि उस बंदे आईडी पे और भी क्या नाम आइसक्रीम वाले होंगे। तो वहाँ से जब तस्वीरें निकालनी शुरू की, बच्ची को दिखानी शुरू की, तो एक बंदे को लड़की ने आइडेंटिफाई कर दी। तो उसके बाद फिर उसके जीजोकारों को पकड़ा। फिर उसके बाद जाके हमें ये बंदा तकरीबन 3-4 घंटे में
हमने इस बंदे को ट्रेस कर लिया। ये जो मुलज़म वकास है, इससे कोई मज़ीद तफ्तीश की गई है? इसके अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है? नहीं, इसके अलावा इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन औरतों को देखने या लड़कियों को देखने के बाद वो कहते हैं कि जब मैंने दोपहर को जब मैंने लड़कियों को और को देखा है तो मेरे हालात जो हैं वो थोड़े से चेंज हुए जिस्मानी, तो मेरे से ये गलती उस वक्त हो गई। ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? नहीं, गैर शादीशुदा है। ये रिमांड पे है और इसके ऊपर कोई मज़ीद तफ्तीश जारी है? इसको हमने पकड़ने के बाद ट्रांसजेंडर सेल वाले जो हैं उनके हवाले कर दिए है, जेंडर सेल वालों के, तो वो आगे उसकी तफ्तीश की वहाँ पर जारी है। फ़रूक साहब, इसका कब तक चालान पेश किया जाएगा और कानून के मुताबिक इस केस के अंदर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इसको मिल सकती है? ये अब आपको जेंडर सेल वाले जो हैं वो आगे से तफ्तीश कर रहे हैं इसकी, वो उसको कब इसकी क्या नाम है इसको पेश कर रहे हैं या इसका कब तक रिमांड लिया उन्होंने, ये आपको बेहतर वो बता सकते हैं। ये जो जुर्म किया है, इसके ऊपर जो दफात लगी हैं, इसको कम से कम कितनी सज़ा मिल सकती है? इस पर कम से कम उम्र कैद सज़ा हो सकती है इसको। जो इसके लिए सज़ा मुख्तस की गई है हमारे कानून के अंदर बेहतर है, या इस तरह के जो जराइम पेशा लोग हैं इनके लिए कोई मज़ीद इससे सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए? देखिए जी, अगर 7 साल या 6 साल बच्ची के साथ ज़्यादती जो करे उसको तो मेरे ख्याल में इस माशरे में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, एक वो बच्ची जो ना सही तरह अभी तक बोल सकती है, और उस बच्ची को देखने के बाद आम जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो खुद खौफ में मुब्तला हो गए थे कि बच्ची जो थी, बच्ची से ना बोला जा रहा था, वो सिर्फ रो रही थी। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, और हम तो दुआ कर सकते हैं या हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मैसेज कि इस तरह बच्चों को नहीं बाहर भेजना चाहिए हमारे माशरे के लिए? स्पेशली जो बच्चे हैं, बच्चों का स्पेशली ख्याल करना चाहिए। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल बाहर नहीं भेजना चाहिए अकेले, और जब तक वो थोड़े से बालग नहीं होते तब तक उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, बल्कि उनसे पूछते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनासर जो हैं हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव हैं जो कि ऐसी हरकत से बाज नहीं आते। लेकिन अमूमन बच्चे जो हैं वो बताने से गुरेज़ा होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, उनसे बताया नहीं जाता। इसलिए अपने माँ बाप जो हैं, माँ बाप को बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखनी चाहिए अपने। मुलज़म वकास वो दरिंदा सिर्फ इंसान मौजूद है जिसने 7 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की। अभी इसके साथ इस हवाले से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वकास है सर। क्या करते हैं? सर जी आइसक्रीम। कब से? सर जी 4-5 जिनके 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से कर जी रहे सर। हैं। क्या एज है आपकी? एज मेरी सर जी 20 है, 20। शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा। कहाँ के पे रहते हो? 4 नंबर गली फैसल टाउन में सर जी। फैसल टाउन कोठे पिंड में? जी सर जी। इस मोहल्ले में रहते थे जहाँ पे उस बच्ची से ज्यादती की है? जी सर जी, अगली गली में मेरा घर है सर जी। तो कितने अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे हैं? सर जी ये महल्ले में 15 साल हो गए हमें। 15 साल से? किस तरह उसको बुलाया था बच्ची को? सर जी बच्ची वो आगे आई हुई थी तो मैं गली में खड़ी हुई थी, मैं आगे से आइसक्रीम में लेकर आ रहा था पॉइंट से। फिर तो मैं गली में आया तो वो आगे से 2-3 लड़कियाँ रंगी से आगे से गुजरी है ना सर जी, तो वो मैंने उनको देखा तो वो ज़रा दिमाग घूम गया था मेरा। तो सर जी वो आगे बच्ची खड़ी, उसको मैंने पूछा 20 रुपये ले लो, मेरे साथ 2 मिनट कमरे में आओ। तो वो बच्ची आ गई सर जी, वो मैंने जब शलवार उतारी तो वो बच्ची रोने लग गई थी। सर जी बस टच किया तो वो बच्ची रोने लगी, फिर मैंने चुप करा दिया बच्ची को। कहती मैं जा रही हूँ, मैंने कहा 2 मिनट रुक जो, चले जाना, कोई देखना वे। तुम्हें शर्म ना आई? सर जी कितने बहन भाई हो? सर जी 7 हैं। आपकी बहनें भी हैं? जी सर जी। माँ बाप हैं? जी वालदा फोत हुई है, वालदा साहब हैं। बहनें हैं? कितनी बहनें हैं? 5 हैं। 5 बहनें? जी अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी? होगा सर जी। होगा दुख। जी तो फिर उस टाइम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ कि मैं क्यों 7 साल की बच्ची है उसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ? सर जी पता ही नहीं लगा, कर ली है मैंने। क्यों नहीं पता चला? पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो? अनपढ़ हूँ सर जी। तो जब उसने शोर मचाया फिर वहाँ से भागे आप? नहीं सर जी, शोर डाल रही थी बच्ची तो मैंने चुप कर आया था, मैंने कहा चलो बस ठीक है रहने दो आप। तो वो सर जी वो बच्ची को भेज दिया था मैंने। पहले मैं बाहर निकला, मैंने देखा कोई है नहीं, फिर मैंने उसको भी भेज दिया बाहर। तो फिर कहाँ चले गए आप? सर जी मैं आगे आइसक्रीम में भेजने चला गया, घर की तरफ गया था अपने। तो कैसे पकड़े गए? पुलिस ने फिर कैसे गिरफ्तार किया आपको? घर आई थी मेरे सर जी। आपके घर आई? जी सर जी। आपने उससे पहले घर वालों को बताया, अपने वालिद को बताया? सर जी। तो फिर पकड़े गए आप? जी सर जी। फिर सर जी वो बच्ची ने घर बताया था, तो बच्ची ने घर वालों ने पीओ को बताया, वो घर आए हैं उनके बच्ची को लेकर बाहर खड़े हुए थे। उनसे पूछा उन्होंने यही लड़कियाँ, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी, बच्ची ने कहा यही है। तो मैंने कहा सर जी फिर मैं ही। जी नाजरीन, आपने उस दरिंदा सिर्फ इंसान की भी गुफ्तगू सुनी जिसने 7 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की, और
SHO फैसल टाउन फ़रूक इफ्तिखार साहब और उनकी टीम इस काबिल तहसीन उन्होंने इकदाम किए और बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस दरिंदा सिफ्त इंसान को फौरी गिरफ़्तार किया। SHO साहब का कहना था कि इंशाल्लाह हम इस तफ्तीश के अंदर पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हम इसकी तफ्तीश करेंगे और इसका चालान अदालत में पेश करेंगे और इस मुल्ज़म को, सफाक इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा अदालत से दिलवाई जाएगी। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अहमद मुआज़ डोगर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।